हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ मैथ एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1। आज क्वेश्चन करवाऊंगी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले मैंने आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन करवाए हुए हैं। अगर आपको उस क्वेश्चन में कहीं से भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूंगी। इस चैप्टर के बेसिक्स पॉइंट भी करवाए हुए हैं, इंट्रोडक्शन, वो भी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अगर बच्चे इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ते हैं तो उनको आगे जाकर प्रॉब्लम होती है। फॉर्मूलाज में प्रॉब्लम होती है, बनते कैसे हैं, ये सब इन चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। तो आप पहले इंट्रोडक्शन पार्ट भी देखिएगा, इसके बाद आप कोई एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिएगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 करवाने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। इन सब में हमें देखिए, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इन सब में पता करना है कि ये हमारे कौन सा एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, और जो अगर वो एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। एंड राइट 3 मोर आइटम्स। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के बाद हमें 3 मोर टर्म्स और फाइंड आउट करने हैं। जैसे ये क्या है, 2, 4, 8, 6 है। इसको हम कैसे कर सकते हैं? A1, A2, A3, A4 है ना, तो हमें 3 और निकालना है, 3 मोर, मतलब A5, A6, A7 ऐसे निकालना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है फर्स्ट पार्ट? 2, 4, 8, 16, यही है ना। इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हम इसको कैसे मानते हैं? इसको क्या बोलते हैं? A1, A2, A3, A4, फर्दर आगे कुछ भी लिख सकते हैं, 5, A6, A7, A8, इनफाइनाइट। तो हम क्या कर सकते हैं? अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? अगर एपीज हमें देखना है कि एपीज है या नहीं है, तो सबसे पहले हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहिए कि अगर इन सब के बीच का कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तभी हम आगे क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर वहीं पर क्वेश्चन रुक जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस निकालना है ना। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? डी से। तो हम क्या आ जाएगा? A2 माइनस A1, ऐसे ही निकालते हैं ना। इसको हम क्या बोलते हैं? A2, A1, A2, A3 और A4, यही होता है ना ये। तो A2 माइनस A1, A2 कितना है? 4, A1 कितना है? 2, माइनस, तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 क्या हो गया? 2। एक और टर्म निकाल लेते हैं ताकि पता चल जाएगा, फिर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं डी का। तो क्या हो जाएगा? A3 माइनस A2। हमने इन दोनों का निकाल लिया, अब हमने इन दोनों का निकालना है। तो क्या हो जाएगा? A3 माइनस A2। A3 कितना है? 8, और A4 कितना है? सॉरी, A2 कितना है? 4। तो क्या हो जाएगा? 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 4। तो देखिए, कॉमन डिफरेंस इसका 2 है और इसका कितना है? 4 है। तो क्या कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम नहीं है। तो ये हमारी एपी नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, so is this is not an AP। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सारे पार्ट हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो आपको सारे पार्ट कर लीजिएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? 2, 5/2, 3 और 7/2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हमें डी निकालना है। हमें एपीज पता करने के लिए डी निकालना पड़ता है, तो डी निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे ना। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? A2 माइनस A1। तो क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1, 5/2 माइनस 2, यही होगा ना। तो इसको हम 1 कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? एलसीएम ले लेते हैं तो 2 हो जाएगा इधर। तो 5, 2 2 जा 4, क्या आ जाएगा? 1/2। इसके बाद दूसरा करते हैं, दूसरा ले लेते हैं A3 माइनस A2। तो A3 कितना है? 3 माइनस A2 कितना है? 5/2। इसको एलसीएम ले लेते हैं,
तो क्या हो जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, 6 - 5 1/2। कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये AP है, तो क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस आर सेम, common difference are same, so this is an AP। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगर हमें क्या करना है, अब हमें पता लग गया कि ये AP है, तो अब क्या फाइंड आउट करना है कि इसमें 3 और मोर आइटम फाइंड आउट करना है। कितना फाइंड आउट करना है, 3 और फाइंड आउट करना है। तो अब सीधे अगर हम इसको बोलते हैं, ये क्या है, इसको हम जैसे निकालते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, A1 A + D, क्योंकि हम डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस हम जिसे हम बोलते हैं ना, A + D A + 3D, ऐसे है ना, A + D A + 2D A + 3D 4D 5D, ऐसे करते हैं ना, तभी हमारा ये AP फाइंड आउट होता है। तो हम क्या करते हैं, इसके आगे सॉल्व करते हैं। मैं आपको 2 मेथड से करवाऊंगी, आपको आपका जो दिल करे आप उस मेथड से कीजिएगा। बहुत ईजी मेथड है, दोनों के दोनों ईजी है मेथड है। आप दोनों में से कोई भी मेथड अपना सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके आगे हम करते हैं क्वेश्चन। अब हमारा AP, तो D कितना निकला हमारा, D कितना निकला था हमारा, 1/2। ये हमारा D आ गया 1/2। तो हमें कितने टर्म दी हुई है इसमें, 1 A1 A2 A3 A4 दी हुई है। हमें A1 A2 A3 A4 दी हुई है, हमें A5 निकालनी है, तो हमने A5 लिख लिया। A5 हमें निकालनी है, तो ये मेथड से कर लेते हैं। ये भी मेथड इजी है, मैं ये मेथड से भी करवाऊंगी, और एक और मेथड है उससे भी करवाऊंगी, आपको जो इजी लगे उससे करना। तो क्या इसका फॉर A + 4D है ना, यही होता है ना। जैसे हम A1 जैसे A हो गया, दूसरा हो गया A + D A + 3D, यही होता है ना, A + 4D 2D 3D A + 4D, ऐसे होना। अगर हम फिफ्थ टर्म, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म निकालने के लिए हमें ये सब फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, तो हम ये लिख लेते हैं। तो A कितना दिया हुआ है हमें, A हमारे पास कितना है, 2 है, तो हम लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 है, प्लस 4 × D कितना है, 1/2, तो 2 2 जब 4 हो गया, तो कितना हो गया, 2 + 2 4, यही है। फिर A6 निकाल लेते हैं, तो A + 5D, ये हो जाएगा ना। तो A कितना है, 2 + 5 × 1/D कितना है, 1/2, तो क्या हो जाएगा, 2 + 5/2, यही हो गया। कॉमन LCM ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2, ये हो गया 2 2 जब 4 + 5 9/2, ये आ गया हमारा A6। फिर A7 निकाल लेते हैं। A7 निकालने के लिए A + 6 5D, सॉरी A + 6D, A + 6D, तो 6 कितना निकला, तो A कितना है हमारा, 2 + 6 × D कितना है, 1/2, तो 2 3 जा 6, तो क्या हो जाएगा, 5। इसका आंसर आ गया 5। एक ये मेथड है, तो इसका हमारा क्या आ जाएगा, एक तो निकला हमारा D कितना निकला, 1/2, और 3 टर्म कौन कौन से निकले, 4 9/2 और 5, ये हमारा दूसरा टर्म है। ये फर्स्ट टर्म, हमारे 2 आंसर आ गए, ये भी कंप्लीट है। अब हम दूसरा मेथड करवाते हैं। दूसरा मेथड क्या होता है, एक और मेथड है। अब हमारे पास D कितना है, 1/2, हम क्या करेंगे, A5 निकालेंगे, तो A4 + D, इसमें क्या करेंगे, A4 में हम D ऐड करते जाएंगे। तो A4 कितना है हमारा, A4 कितना है, 7/2, यही है ना, 7/2, तो A4 है 7/2 + D कितना है, 1/2, दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो 2, LCM ले लेते हैं, 2 7 + 1 क्या हो जाएगा, 8/2, 2 2 जा 4, इसका आंसर भी क्या आ गया, 4। ऐसे ही A6 निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, A5 + D, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। A5 कितना है हमारा, 4,
प्लस डी कितना है हमारा 1/2। तो एलसीएम ले लेते हैं 2 और 2 4 जा 8 प्लस 1 क्या आ गया 9/2। A7 हमारा क्या आ जाएगा A6 प्लस डी। A6 कितना है 9/2, डी कितना है 1/2, क्या हो जाएगा 10/2। टू 2 5 जा 10, तो क्या आ जाएगा इसका भी क्या आ जाएगा वही आंसर आ गया 4 9/2 एंड 5। आप दोनों मेथड से करोगे आंसर सेम आएगा। आप चाहे ये मेथड अपना लो चाहे ये मेथड अप्लाई करो, दोनों के आंसर कितने आएंगे सेम ही आएंगे। तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है, आपको जो इजी लगे आप उस मेथड से कीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। इजीली है, इजी से सॉल्व हो जाएगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, अब ये है थर्ड पार्ट, ये 1/2 माइनस 3/2 3.2 माइनस 5.2 माइनस 7.2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो हमें डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए A2 माइनस A1, तो A2 कितना है -3.2 माइनस 1.2, यही है ना। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, -3.2 प्लस 1.2। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हम माइनस कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा -2। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पॉइंटों में ये करते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको माइनस कैसे करते हैं। एक और मैं बता देती हूँ, जैसे -3.2 है और 1.2 है, प्लस का है ना ये, तो क्या हो जाएगा 2 से 2 क्या हो गया 0, 3 में से 2 गया, सॉरी 3 में से 1 2, यही आंसर है ना माइनस का 2, तो माइनस का 2। वैसे ही दूसरा निकाल लेते हैं, तो A3 माइनस A2, तो क्या हो जाएगा A3 कितना है हमारा -5/2 माइनस 3.2, तो क्या हो जाएगा -5.2 प्लस 3.2, तो आंसर कितना आ जाएगा -2। देखिए इधर का से भी सेम है और इधर का भी क्या है सेम है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है सेम। तो हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो दिस इज एन AP। ये हमारा क्या है AP है। अब AP है तो हमें आगे थर्ड टर्म और निकालना है, तो थर्ड टर्म निकालने के लिए हमें क्या है, अब हम मैं सेकंड मेथड से कर रही हूँ, अब चाहे फोर्थ मेथड से कर ले या फाइव मेथड से, आपकी मर्जी, आप जिस मेथड से करना चाहे, आपको जो इजी लगे आप वो करें। तो मैं A5 निकालना है, तो क्या है A4 प्लस डी, यही है ना A4 प्लस डी। तो A4 कितना है -7.2 प्लस डी कितना है -2, तो प्लस यहाँ पे आ गया 2, तो कितना हो गया -7.2 -2, तो कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 2 -9.2, यही आ गया ना। वैसे ही A6 निकाल लेते हैं, तो A5 प्लस डी, तो A5 कितना है -9.2 प्लस माइनस कितना है -2, तो क्या हो जाएगा -9.2 माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा -11.2। A7 निकाल लेते हैं, A7 भी ऐसे ही है A6 प्लस डी, तो A6 कितना है -11.2 माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा 13.2 माइनस का 13.2, तो हमारा D कितना आ गया -2, और लास्ट थर्ड टर्म कितनी आ गई -9.2 -11.2 और -13.2। ये हमारा क्या आ गया, दो आंसर आ गए। आप ऐसे इस टाइप से करोगे, आप अच्छे से प्रेजेंटेशन करोगे पेपर में, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं शॉर्टकट लिख लेते हैं कि ऐसे ये A4 प्लस डी ऐसे एकदम इजी मेथड से करते हैं, पर इसे जैसे जितना एक्सपेंड करोगे ना उतने ही मार्क्स मिलेंगे। आप जितना ही क्लियर अच्छे से लिखोगे, अच्छे से समझ में आएगा टीचर को, वो अच्छे मार्क्स देंगे। इसलिए कंसेप्ट को समझो पहले कि कंसेप्ट बोल क्या रहा है, क्या रहा है, पहले कंसेप्ट पर ध्यान दो। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
अगर आपको इस क्वेश्चन में या किसी और क्वेश्चन में भी कहीं से भी डाउट है, कोई भी कंसेप्ट में डाउट है, तो कमेंट में वो लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूँगी। अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। -10 -6 -10 -6 -2 2, यही है फोर्थ पार्ट। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सॉल्यूशन अब हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? A2 हमें सबसे पहले क्या निकालना है? डिफरेंस निकालने के लिए क्या बोलते हैं? A2 माइनस A1। तो A2 कितना है हमारा? -6, और A1 कितना है? माइनस का 10। तो क्या हो जाएगा? -6 + 10 क्या हो जाएगा? 4। अब A3 माइनस A2, दूसरा डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? -2 -6, तो क्या हो जाएगा? -2 + 6 4। तो इसका क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो हम क्या करते हैं आगे? बाकी ये अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये हमारी AP है, और AP है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? आगे के थर्ड टर्म। तो हम निकालते हैं, तो लिखेंगे पहले कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो दिस, सॉरी यहाँ पे इज आया। कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन, ये हमारी क्या होगी? AP होगी। अब AP होगी तो हम क्या लिखेंगे? D कितना है हमारा? 4 आगे। अब हमें A5 निकालना है। A5 निकालने के क्या करेंगे? A4 + D। A4 कितना है हमारा? 2। D कितना है? 4। तो क्या हो जाएगा? 6। वैसे ही A6 निकालेंगे। A6 निकालने के लिए A5 + D। तो A5 कितना है हमारा? 6 + D कितना है? 4। तो 6 + 4 10। A7 निकालेंगे। A7 कितना है हमारा? A6 है हमारा। A6 + D, तो A6 कितना हो गया? 10 + 4, तो क्या हो गया? 14। यही हो गया ना? अब इसको हमारा आंसर कितना आ गया? D हमारी कितनी आ गई? 4। और हमारा 3 टर्म कितने आ गए? 6 6 10 14। ये हमारा हो गया आंसर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा। बाकी आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा, पूरा कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है? 3 है, 3 + √2 है, 2 + √2 है, 3 + 3 √2 है, यही है ना? तो हम आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? हमें A1 A2 से कुछ लेना देना नहीं है, हमें सीधे सीधे D निकालना है। तो डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो हमें D निकाल लेते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा? A2 - A1। तो A2 कितना है हमारा? 3 + √2 + 3, यही है ना? तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी यहाँ माइनस है ना, यहाँ पे क्योंकि माइनस करना है। A2 - A1, तो A1 कितना है? 3। A2 कितना है? A2 कितना है? 3 + 2 √2 और A1 कितना है? 3। तो ये प्लस का, ये माइनस का, 3 से 3 कट गया, तो आंसर क्या बच गया? √2। अब हम दूसरा निकाल लेते हैं। तो A3 - A2, तो A3 कितना है? 2 √2 - 3 + √2, तो क्या हो जाएगा? इसका ये प्रिंटिंग में गलती होगी, मतलब थोड़ा लिखने में गलती हो गया। यहाँ पे 3 + 2 √2 है, तो यहाँ 3 + 2 √2, तो ये इससे ये कट गया। 3 से 3 कट गया, प्लस का, ये माइनस का, 3 से 3 कट गया, तो बच क्या गया? 2 √2 + √2।
तो माइनस का हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा 2√2 में से 2 रूट है, मतलब जैसे हम करते हैं ना, ये 2√2 प्लस √2 है, तो क्या हो जाएगा, तो बच क्या गया √2। ऐसे ही करते हैं ना। जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे मैं करूँगी 3x माइनस एक्स, ये है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, तो क्या जैसे हम वेरिएबल में करते हैं, तो 3x में से 1x गया तो कितना बच गया, तो 2x बच गया ना। तो वैसे ही है, ये 2√2 है, √2 है, 2√2 प्लस माइनस, मैं ऐसे लिख लेती हूँ पहले, 2√2, ये तो गया तो प्लस माइनस माइनस रह गया ना, माइनस √2, यही हो गया ना। तो ये 2√2 में से 1√2 गया, तो कितना हो गया, √2 बच गया। आई होप आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। तो क्या है, दोनों का हमारा डिफरेंस, इसका भी क्या है √2, इसका भी √2 है, तो हमारा क्या है, आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें थर्ड और टर्म निकालने पड़ेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस, common difference is same, so this is an AP, ये हमारी AP है। तो हमें क्या निकालना है, A5 निकालने के लिए A4 प्लस D, तो A4 कितना है हमारा 3 प्लस 3√2 और D कितना है √2, तो क्या बच गया, ये 3 तो ऑलरेडी वैसे ही है, प्लस ये 3√2 है, प्लस 1√2 है, तो 3 प्लस 1√2 कितना हो जाएगा 4√2। आई होप आपको रूट में कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर से कोई प्रॉब्लम है, अगर समझाने के बाद भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूँगी। फिर हमें क्या निकालना है, A6, तो A5 प्लस D, तो A5 कितना आ गया 3 प्लस 4√2, D कितना है हमारा √2, तो क्या आ जाएगा 3 ऑलरेडी वैसे ही, 4√2 प्लस 1√2, तो क्या हो जाएगा 5√2। A7 निकालेंगे, A6 प्लस D, तो A6 कितना है 3 प्लस 5√2 प्लस √2, तो क्या हो जाएगा 3 ऑलरेडी वैसे, 5√2 प्लस 1√2 6√2। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया √2, और थर्ड टर्म कितने आ गए, मतलब आगे के थर्ड टर्म कितने आ गए 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2 और 3 प्लस 6√2। ये √2 वाली, जो रूट वाले होते हैं ना क्वेश्चन, वो पेपर एग्जाम में आते हैं। तो रूट वाले क्वेश्चंस में अगर कहीं से भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूँगी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है, कहीं से कुछ समझ नहीं है, कोई कंसेप्ट में समझ नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूँगी। नेक्स्ट है 6th पार्ट। अब 6th पार्ट है, 6th पार्ट क्या है 0.2 0.22 0.222 0.2222। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें सबसे पहले डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1, तो A2 हमें कितना दिया हुआ है 0.22 और A1 हमारा 0.2 है। तो हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.2। इसका आंसर ये आ गया 0.02। आगे डिफरेंस निकाल लेते हैं A3 माइनस A2, तो क्या आ जाएगा 0.222, 3 बार माइनस 0.22, तो क्या आ जाएगा इसका 0.002, यही आ गया। अब बच्चे क्या करते हैं, ये पॉइंट को सॉल्व करने में, माइनस करने में दिक्कत परेशानी, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको करवा के देखती हूँ। जैसे ये है, ये वाला कोई भी ले लेती हूँ। जैसे 0.222 है, उसमें से हमें माइनस क्या करना है 0.22, यही माइनस करना है ना। तो हम क्या माइनस करते हैं, चलिए माइनस करके देखते हैं। इसके आगे कुछ नहीं है, तो 2 का 2 ऑलरेडी है, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0 0, ऐसे माइनस होता है। आई होप आपको माइनस करने में कोई दिक्कत नहीं होगा पॉइंट वालों को। अब देखिए, ये 0.02 है, ये 0.002 है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। तो सो डिफरेंस इज नॉट सेम।
तो कॉमन डिफरेंस लिख लेते हैं, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, so this is not an AP, this is not an AP, ये AP नहीं है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब 7th पार्ट है, 7th पार्ट हम देखते हैं। तो 7th पार्ट क्या हो जाएगा, अब हमारे पास 7th पार्ट क्या है, 0 -4 -8 -12, तो D निकाल लेते हैं, A2 -A1, तो D कितना है हमारा, -4 -0, तो क्या आ जाएगा, -4। अब दूसरा D है, तो A3 -A2, तो क्या आ जाएगा, A3 कितना है, -8 -4, तो क्या हो जाएगा, -8 -4, तो क्या हो जाएगा, -4। तो इसका कॉमन डिफरेंस और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, दोनों के सेम है, तो कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन AP। अब AP है तो आगे हमें थर्ड टर्म और निकालना है, तो हम A5 निकालेंगे, तो A4 + D, तो A4 कितना है हमारा, -12, D कितना है, -4, यही हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, इसको कॉमन में लगा लेते तो क्या हो जाएगा, -12 प्लस -4, यही हो जाएगा ना। तो क्या आ जाएगा इसका, -4 -12 कितना आ जाएगा, -16, तो A6 हो जाएगा, A5 + D, तो -16 -4 कितना हो जाएगा, -20, A7 हो जाएगा, A6 + D, तो -20 -4, तो -24। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस में करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा D कितना आ गया, -4, और बाकी -16 -20 -24, ये हमारा आ गया थर्ड क्वेश्चन। 7th पार्ट यही है, 7th पार्ट। अब हम 8th पार्ट देखते हैं। अब हमारा 8th पार्ट क्या है, -2 -1/2 -1/2 -1/2, ये है हमारा 8th पार्ट। तो हम D करेंगे, तो A2 -A1, तो A2 कितना है, -1/2, और ये -1/2, तो क्या हो जाएगा, -1/2 -1/2, तो माइनस ये माइनस का ये प्लस का, तो क्या आ जाएगा, 0 कट हो जाएगा, तो क्या आंसर आ गया, 0। ऐसे ही दूसरा निकाल लेते हैं, तो A3 -A2, तो A3 हमारा कितना है, -1/2, फिर इसका +1/2, क्योंकि ये माइनस है, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसका भी आंसर क्या आ गया, 0। तो कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, सेम है। तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन AP। तो ये क्या है, AP है। तो हम A5 निकालेंगे, तो A5 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A4 + D, तो A4 हमारा कितना है, -1/2, और D कितना आ गया, +0, तो क्या हो जाएगा, -1/2। ऐसे ही हम A5 निकालेंगे और A6 निकालेंगे, तो उसका भी आंसर 1/2, A6 का भी आंसर क्या आ जाएगा, -1/2, और A7 का भी क्या आ जाएगा, -1/2। क्यों, क्योंकि जो इसका जो कॉमन डिफरेंस है क्या है, 0 आया, 0 निकला है, तो बाकी हम आगे कुछ भी सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर वही चीज़ आएगा। जो हम A5 निकालेंगे तो A6 A7 A8 A8 9 जितना भी जो भी क्वेश्चन निकालेंगे, जितने भी टर्म निकालेंगे, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, सेम ही आएगा। आई होप आपको इस क्वेश्चंस में 8th तक क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9th करते हैं क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन 9, 1 3 9।
27, यही है ना। अब हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमें डी निकालना है, A2 माइनस A1, तो A2 हमारा कितना है 3, A1 कितना है 1, तो क्या आ जाएगा 2, ऐसे ही डी A3 माइनस A2, तो A3 कितना है हमारा 9 माइनस A2 कितना है 3, तो क्या आ जाएगा 6। तो क्या होगा डी क्या है हमारा, डी इज नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एन AP। तो ये हमारा AP नहीं है। डी क्या है हमारा सेम नहीं है, क्योंकि ये 2 है ये 6 है, तो हमारा डी क्या है सेम नहीं है। तो अगर सेम नहीं है तो हमारा क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम 10th क्वेश्चन देखते हैं, 10th पार्ट देखते हैं। 10th पार्ट क्या है, A 2A 3A और क्या है 4A, यही है ना। हम आगे इसको सॉल्व करते हैं तो डी निकालेंगे, तो A2 माइनस A1, यही है ना। तो A2 कितना है हमारा 2A माइनस A, तो ये 2A है ये 1A है, 2A में से 1A माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा A, 1A रह गया ना। वैसे ही दूसरा निकालेंगे A3 माइनस A2, तो क्या हो जाएगा A3 कितना है हमारा 3A, A2 कितना है हमारा 2A, तो 3A माइनस 2A क्या हो जाएगा A। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन AP। तो ये क्या है हमारा AP है। तो आगे हम सॉल्व करेंगे A5 निकालेंगे, क्योंकि आगे थर्ड टर्म निकालना है ना। तो A5 निकालेंगे तो A4 प्लस D, तो A4 कितना है हमारा 27, 27 प्लस 27 सॉरी 4A, A4 कितना है 4A, तो 4A और A कितना हमारा D कितना निकला A, तो क्या हो गया, ये हो गया 5A। तो A6 निकालेंगे तो A5 प्लस D, तो A5 कितना है हमारा 5A प्लस A, दैट इज 6A। A7 निकालेंगे A6 प्लस D, A6 कितना है 6A प्लस A, तो क्या हो गया 7A। तो हमारा D कितना आया है A, बाकी थर्ड टर्म कितने आए हैं A5A 6A और 7A, यही आया ना। अब हम मूव ऑन करते हैं 11th पार्ट पे। अब हमारा 11th पार्ट क्या है, अब देखेंगे तो हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। डी कितना है, डी क्या करेंगे A2 माइनस A1, तो क्या हो जाएगा A2 कितना है A² माइनस A, तो क्या आ जाएगा। हम इसको या तो ऐसे छोड़ सकते हो या तो इसको आगे सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लेते तो क्या हो जाएगा, इसका A कॉमन ले लेते हैं तो बच क्या है A माइनस 1, दूसरा A3 माइनस A2, तो A3 कितना A³ माइनस A², तो क्या आ जाएगा इसमें हम अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा A² कॉमन A माइनस 1। तो अब देखो कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा सेम नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो है ये तो हमारा सेम है, पर इसकी पावर कितना है 1 है, इसकी पावर कितनी है 2 है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है सेम नहीं है। तो D इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन AP। तो ये हमारा AP नहीं है। आगे हम 12th पार्ट मूव ऑन करते हैं, 12th पार्ट देखते हैं क्या है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं से भी डाउट है 1 to 10th 11th पार्ट तक कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कंसेप्ट समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूँगी। इस लेक्चर में सारे के सारे पार्ट हम आज कवर करेंगे। तो अब हम देखते हैं मूव ऑन करते हैं क्या 12th पार्ट। 12th पार्ट क्या है, √2 है, √8 है, √18 है और √32 है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम सॉल्व करेंगे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो D कितना हो गया A2 माइनस A1
तो A2 कितना है हमारा, √2 है। A2 हमारा √a है माइनस √2 है। अब हम एक और ले लेते हैं, D हमारा क्या है, A3 माइनस A2। तो A3 कितना है हमारा, √18। A2 कितना हो गया, 8, यही है ना। अब हम पहले रूट को, बच्चे क्या करते हैं रूट में ये ऐसे करके छोड़ाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस रूट वाले ज़्यादा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझना ही होगा, तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगर रूट वाला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना, तो बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं कि रूट वाला ही क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूज़ करने के लिए रूट वाला क्वेश्चन देते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि आपको √2 को कैसे सॉल्व करेंगे। वो बच्चे ऐसे छोड़ के चले आते हैं अगर उसको क्योंकि √2 में हर किसी को प्रॉब्लम होती है, हर किसी को सॉल्व नहीं होता है। तो पहले आप √2 को समझिए कैसे √2 निकलते हैं। तो देखते हैं क्या है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको अगर हम तोड़े तो क्या आ जाएगा इसका, 4 2 जा 8। तो देखते हैं क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस √2, यही हो गया ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका अगर हम रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अगर हम √2 करेंगे तो 2 2 जा 4, तो 2 आ गया बाहर और √2 क्या आ गया, अंदर ही रह गया। यही हो गया ना। इसको हम अगर तो सॉल्व करेंगे तो, और माइनस √2। अब देखिए ये √2 है, इसमें माइनस करेंगे 1 √2, क्योंकि ये क्या है, √2 है। तो 2 √2 में से 1 √2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया। जैसे एक देख लेते हैं ना, जैसे 3x है माइनस x, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3x में से वेरिएबल जो है वही माइनस करेंगे ना, तो 3x माइनस x क्या हो जाएगा, 2x। ऐसे ही है, जैसे हम पहले सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इसको तोड़ेंगे, कोई ऐसे नंबर तोड़ेंगे जो उसका जो है वो बना रूट बने। तो क्या है, 4 2 जा 8। तो हमने क्या किया, 4 2 जा 8। तो फिर हमने इसका जो है उसका रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 2 जा 4 है ना। तो हम इसको 2 को बाहर ले लेंगे, तो क्या बच गया, 2 2 √2। तो ये 2 बच गया, तो ये 2 जो है रूट के अंदर ही रह गया। 4 जो है वो 4 का जो √2 है वो बाहर आ गया। तो क्या हो जाएगा, 2 √2 माइनस √2। तो 2 √2 में से 1 √2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2। ऐसे ही ये देखते हैं। अब 18 का हम देखते हैं तो क्या आ जाएगा, 9 2 जा 18, यही होगा ना। तो 9 × 2, इसका क्या आ जाएगा, 4 × 2, यही हो गया ना। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 होता है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 √2 माइनस इसमें हो जाए 2 √2, क्योंकि 2 2 जा 4 होगा, 2 √2। तो अब 3 √2 में से 2 √2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 बच ही जाएगा ना, √2 ही रह गया, क्योंकि 3 √2 में से 2 √2 माइनस करेंगे तो कितना बच गया, 1। तो 1 √2। तो इसका भी √2 है, तो इसका भी √2। तो कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, सेम है। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ही सॉल्व करके आ जाते हैं, पर उनको मार्क्स कट जाता है, इसमें क्वेश्चन सही नहीं होता है। तो आप पहले अच्छे से √2 को समझिए। हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन AP। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के में इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये। अब अच्छे से इसको रिवाइज करना। अब हम सॉल्व करते हैं। अब हम आगे थर्ड टर्म निकालेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, A6 निकालेंगे। तो A6 निकालेंगे तो A5 + D। तो A5 हमारा कितना है, √32। D कितना है हमारा, √2। अब हम देखेंगे ये 32 है, उसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे कि कौन से इसमें आता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 32 है तो क्या हो जाएगा, 16 16 2 जा 32 हो जाएगा ना। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 × 2 प्लस √2। तो क्या हो जाएगा, 16 का 4 4 जा 16 होगा, तो 4 बाहर, अंदर √2 प्लस √2। तो क्या हो जाएगा, 4 4 है प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, 4 √2 प्लस 1 √2 क्या हो जाएगा, 5 √2। तो इसका आ जाएगा 5 √2। ऐसे ही A7 का वैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, A6 सॉरी,
A6 का सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, वैसे 5√2 है तो 6√2, और A7 क्या आ जाएगा 7√2। तो हमारा दोनों निकल गया आंसर। तो हम डी हमारा कितना आ गया √2, और नेक्स्ट थर्ड टर्म कितना आ गया √2, 5√2, 6√2 और 7√2। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आप अच्छे से कीजिएगा ये √2 वाला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 13 पार्ट। अब हमारा 13 पार्ट क्या है, √3, √6, √9 और √12। तो हमें डी निकालना है, सबसे पहले डिफरेंस निकालना है। तो ए टू माइनस A1, तो A2 कितना है हमारा √6 माइनस √3, ऐसे ही है ना। इसके बाद हम दूसरा डी निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा A3 माइनस A2, A3 कितना है हमारा √9 माइनस √6। इसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो √9 है, तो इसका क्या आ जाएगा 3 माइनस √6। ये जो है दोनों का दोनों क्या है, हमारा डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एन AP। ये हमारा AP नहीं है। अब हमारा 14 पार्ट देखते हैं। 14 क्या है, 14 पार्ट है A², 3², 5², 7²। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो D क्या है हमारा A2 माइनस A1, तो A2 कितना है हमारा 3², A1 कितना है 1²। तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3 3 जा 9 हो गया, -1 क्या हो गया 8। ऐसे ही दूसरा D है A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 5² -3 का स्क्वायर, तो 5 5 जा 25 -9, तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, तो कितना हो जाएगा 16। तो हमारा कॉमन डिफरेंस इसका 8 है, इसका 16 है, तो इसका क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन जो है कॉमन डिफरेंस का सेम नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो हमारा AP यहीं पर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये AP नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस is not same, so this is not an AP। तो ये हमारा AP नहीं है। अब हमारा 15 पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट देख लेते हैं क्या होता है। 1², 5², 7² एंड 73। ये हमारा क्या है लास्ट पार्ट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है डिफरेंस निकालेंगे। तो A2 माइनस A1, तो A2 कितना है हमारा 5² -1 का स्क्वायर, तो 5 5 जा 25 -1, तो क्या हो जाएगा 24। A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 7 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, तो 7 7 जा 49, 5 5 जा 25, तो क्या हो जाएगा 24। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो सो कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन, ये हमारा क्या है AP है। तो क्या हो जाएगा, अब हमें A5 निकालना है। तो D हमारा कितना आ गया 24, A5 हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा A4 प्लस D, तो A4 कितना है हमारा 73 प्लस 24 कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 7, क्या हो जाएगा 97। अब हमारा A6 निकालेंगे, तो A6 हो गया A5 प्लस D, तो 97 प्लस 24, D हमारा 24 है, तो क्या आ जाएगा 121। तो A7 हम निकालेंगे, तो A6 प्लस D, तो A6 कितना है 121 प्लस 24, डिफरेंस 24, तो 145। तो हमारा D कितना आ गया 24, और लास्ट थर्ड टर्म कितना आ गया 97
121 एंड 145। ये हमारा फोर्थ पार्ट हमारा यहाँ पे कवर हो गया। अगर आपको फोर्थ पार्ट में कहीं से भी कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूँगी। आपको अगर फोर्थ पार्ट में कॉमन डिफरेंस निकालने में या ए टर्म फर्स्ट टर्म निकालने में या तो फर्स्ट थर्ड कोई भी क्वेश्चन 1 to 4 क्वेश्चन में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन में कंसेप्ट में समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कीजिए, आपको उस चैनल पे आपको नोट्स मिल जाएंगे।